हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकबाल खुर्शीद। वेलकम टू 1 मिनट स्टोरी। आज हम बात करेंगे इस सवाल के बारे में कि कैसे आप किसी किताब को जल्द से जल्द पढ़ सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज की हमारी डिफरेंट है। इन मानों के मादी में हम करते थे किताबों पे तबसरे, व्लॉग्स के अंदर हम डिस्कस करते थे किताबों को, मगर आज हम ये बात डिस्कस करेंगे, एक ऐसी टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, मुताले की आदत को पुख्ता कर सकते हैं और जो कुछ पढ़ें उसे याद कर सकते हैं। यानी कि वो किताब आपकी शेल्फ से निकल के आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाएगी और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मौजूद मालूमात को अपने फ़ायदे के लिए या रेफरेंस के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि वो अब आपकी शेल्फ तक महदूद नहीं है बल्कि आपके जहन में मौजूद है। ये वीडियो दो तरह के व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसे लोग जिनके पास बेशुमार किताबें होती हैं, उन्हें मुंतखब करनी होती है वो किताब जो उनके वक्त का बेहतरीन मसरफ साबित हो, और इस हवाले से वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि क्या किताब को हम पढ़ना शुरू करें, वो हमारा कितना वक्त लेगी और बाद में वो एक लाहासिल मुतालिया साबित ना हो। तो उसके लिए ये तकनीक मौजूद है जिसे आप बरत सकते हैं और 30 से 35 मिनट के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किताब आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं। साथ ही ये तकनीक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन तालिब इल्मों के लिए जो इम्तहान की तैयारी कर रहे होते हैं। जी हाँ, जो तालिब इल्म जिनके सामने होती हैं दरसी किताबें, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की किताबें, साइंस, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, अंग्रेज़ी, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, उन्हें उन किताबों से जुड़ना होता है, उन्हें पढ़ना होता है, मुकम्मल तौर पे पढ़ना होता है, समझना होता है और याद करना होता है। तो ये तकनीक है जो हम आम रीडर्स के लिए पेश कर रहे हैं, ये बहुत ही कारआमद है स्टूडेंट्स के लिए भी, और इस तरह वो किताबों को जल्द से जल्द याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इम्तहानात करीब हैं तब भी वो उसे बरत सकते हैं। मगर जो मेरा मशवरा है कि अगर आप इसको आज ये वीडियो देखते हैं और नया सेशन शुरू होने वाला है, तो आप चाहे से पहली जमात के तालिब इल्म हैं, पहली जमात के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आप जो आपके पास दरसी किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके साथ ज़रूर इस टेक्निक को बरतें। आप इसको बहुत फ़ायदेमंद पाएंगे। इम्तहान के आखिरी के दिनों में भी ये फ़ायदेमंद है, मगर शुरू के दिनों में अगर आप इसे बरत लें और इसे आदत बना लें तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगी। ओके हज़रात, आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अब चलते हैं मुद्दे की जानिब, किताब की जानिब। आज जो किताब मेरे पास है वो है एटॉमिक हैबिट, एक बेस्ट सेलर है। आप जानते हैं इसके बारे में रिव्यूज़ आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे, अमेज़ॉन पे देखे होंगे, चर्चा होता है, पसंद किया गया। इस किताब को बेस्ट सेलर साबित हुई और सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में आती, क्योंकि उससे थोड़ी ज़्यादा गहरी है, अच्छी किताब है, खूबसूरत किताब है। अब इसे हम यूज़ कर रहे हैं बतौर सैम्पल, उस टेक्निक को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप किताब को जल्द से जल्द पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, उसे अपनी याददाश्त का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो किताबें दुनिया भर में शाये हो रही हैं वो इजी टू रीड होती हैं। उन्हें इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि आप उन्हें देख के, उनके टाइटल को देख के, बैक टाइटल को देख के ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। उस पर ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो वादे कर सके कि किताब के अंदर क्या है। जैसे कि इस किताब के ऊपर एटॉमिक हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर की किताब है, वादे तौर पर लिखा हुआ है टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट्स और एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। यानी कि शानदार किताब है और जो कैश लाइन है वो ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल में मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी। चलते हैं, हम टाइटल को देखेंगे। जो भी किताब आप उठा रहे हैं आपको मुंतखब करनी है, अगर वो आपकी सब्जेक्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके लिए भी आप टाइटल देखेंगे, टाइटल पे मौजूद तमाम डिटेल्स को पढ़ेंगे, ये सबसे अहम है, इसी वजह से ये टाइटल पे मौजूद है। फिर आप देखेंगे बैक फ्लैप को कि बैक फ्लैप पे क्या लिखा हुआ है। आखिर बैक फ्लैप आपके सामने आता है किताब के अंदर, जो 300-400 सफ़ात हैं उसके बारे में आप नहीं जानते। बुक शेल्फ पे किताब रखी हुई है तब भी आप वो 300-400 सफ़ात नहीं पढ़ सकते, मगर जो चंद चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जो मुसन्निफ़ चाहता है, जो नाशिर चाहता है कि आप फ़ौरन पढ़ें, वो है टाइटल, टाइटल पे मौजूद तमाम टेक्स्ट और फ्लैप पे, बैक फ्लैप पे मौजूद तमाम टेक्स्ट। आमतौर पे ये पेपर बैक किताब है जो मुजल्लद होती है, उसमें इनर फ्लैप भी होता है और जो आपका बैक फ्लैप है उसका इनर हिस्सा भी होता है, उस पर भी कंटेंट मौजूद होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो मवाद है जो मुसन्निफ़ चाहता है, जो नाशिर चाहता है, पब्लिशर और राइटर चाहते हैं कि प्लीज़ रीड इट, ताकि आप समझ सकें कि इस किताब के अंदर क्या है। तो चलें, ये मरहला तय हुआ। पहले मरहला जिसके अंदर आपने पढ़ा टाइटल, बैक टाइटल, अगर इनर फ्लैप पे कुछ है या नहीं है। जो किताब के इब्तिदाई चंद सफ़ात होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल फराहम करते हैं। तो जैसे ही आपको किताब उठाएँ, चाहे वो आपकी टेक्स्ट बुक हो या एक नॉर्मल किताब जैसे कि मेरे पास है, टेबल ऑफ कंटेंट को आप ज़रूर देखें। टेबल ऑफ कंटेंट
कितने उसमें चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की सब हेडिंग क्या है, उन तमाम चीज़ों पे एक बार आप नज़र डाल लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा मरहला है अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाने का, रीडिंग की स्पीड को बढ़ाने का, और जो आप पढ़ें उसे मेमोराइज़ करने का। तो पहले मरहले में आपने देखा टाइटल, बैक टाइटल। दूसरे मरहले में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्यों अहम है? क्योंकि ये वो अहम तरीन चीज़ है जो रीडर तक पहुंचाना चाहता है राइटर और पब्लिशर, या जो करिकुलम डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन करने वाले जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपने स्टूडेंट्स तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको ये देखना होगा हर सूरत कि टेबल ऑफ कंटेंट आपसे क्या कहता है। इसको ज़रा गौर से देखें, समझें कि किस तरह चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है और उनकी सब हेडिंग क्या है। तो ये मरहला तय हो गया। अब आप ये देखें कि आपका जो पहला चैप्टर है वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। जिस सफ़े पे ख़त्म हो रहा है आप वहाँ जाएं। अगर ये किताब आप सैम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसमें चैप्टर समरी है। इस किताब में चैप्टर की समरी, और ऐसा अक्सर किताबों में होता है कि आखिर के अंदर जो राइटर है वो कंक्लूड कर रहा होता है चीज़ों को फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो इसमें भी समरी है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप देखेंगे कि आमतौर पर इस तरह की किताबों में जो टेक्स्ट बुक होती है आखिर में क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को देखना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? क्वेश्चन को देखना ज़रूर फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा मगर आप ये समझ जाएंगे कि अब आपको चैप्टर में कौन सी चीज़ों पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। मवाद तो खासा होगा, खासी मालूमात होगी, मगर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फोकस करने में मदद करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। तो दोनों सूरतों में, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टेक्स्ट बुक है, या आपके पास ऐसी किताब है जैसी किताब हम सैम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, आपको चैप्टर के आखिर में जाना है और देखना है कि वहाँ किस तरह का कंटेंट आपसे शेयर किया गया है। यहाँ चैप्टर की समरी है। अगर आप ये समरी पढ़ लेंगे और उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जिस पर फोकस करना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास आ जाएंगे वो क्वेश्चंस जो आप इस चैप्टर के अंदर इनके जवाब तलाश करना चाहेंगे। चैप्टर पढ़ते हुए ही आपका ब्रेन काम करता रहेगा और आप समझते रहेंगे कि आपको कौन से सवालात के जवाब तलाश करने हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी मरहले की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है बल्कि आप सफ़े पलटेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या हेडिंग्स हैं, क्या वहाँ ग्राफ हैं, क्या वहाँ तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, वहाँ क्या बॉक्सेस हैं। उन्हें आप देखते चले जाएंगे, उनकी हेडिंग्स आप देखते चले जाएंगे। आप देखेंगे आपने अपना चैप्टर शुरू किया, क्या वहाँ कोई ग्राफ आ रहा है, ग्राफ क्या कह रहा है, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या वहाँ बॉक्स आइटम है, बॉक्स आइटम के अंदर क्या कंटेंट है, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्या कोई हेडिंग आ रही है, वो हेडिंग आपसे क्या कह रही है, क्या सब हेडिंग भी है, और इस हेडिंग का मकसद क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ है और यहाँ हेडिंग है। तो ये हेडिंग्स क्यों दी जाती हैं, ग्राफ्स क्यों दिए जाते हैं, पिक्चर्स क्यों दिए जाते हैं? दोबारा से जो एजुकेशनिस्ट है या जो किताब डिज़ाइन करने वाला है वो चाहता है कि इन हिस्सों पे आप फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तवज्जो मरकूज़ रहे यहाँ, और इनके ज़रिए वो आपसे बात करना चाहता है। उसके ब्लॉग का मीडियम ये तस्वीरें, ये ग्राफ्स, ये हेडिंग्स हैं। और हेडिंग्स क्यों दी? क्योंकि वो इन बातों को इम्पॉर्टेंट जानता है। हेडिंग का मतलब है कि वो इन बातों पर आगे इन पैराग्राफ्स के अंदर बात करने वाला है। तो दोस्तों ये जो व्लॉग था, जो वीडियो थी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ टेक्निक्स पे बात कर रही थी, और इसका आगाज़ होता है कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे टाइटल तवज्जो से। ये किताब आपसे क्या रही है, क्या ये किताब आपको अपील करती भी है या नहीं, या आपके ख्याल में ये आपका कप ऑफ टी नहीं है, आप इसे छोड़ के आगे बढ़ जाएँ। आप इस सिलसिले में पहले मरहले में इसके बैक टाइटल को भी देखेंगे। उसके बाद अगर आपको ये अपील करती है और अगर ये टेक्स्ट बुक है तो आपको हसूरत से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ना है। और एक छोटी सी प्रैक्टिस, एक बोनस टिप है कि अगर आपके पास पेन और पेपर है तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके एटलीस्ट जो चैप्टर के नाम हैं, अगर 10 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, तो उनकी सब हेडिंग नहीं मगर चैप्टर्स के नाम आप कागज़ पे लिखते चले जाएँ। तो उससे आपका जहन लिखने की जो मश्क है, पढ़ने की जो मश्क है, उसके दरमियान एक रब्त बन जाएगा। आप जो पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, जब आप लिखेंगे तो वो आपके दरमियान एक लिंक फॉर्म होगा जिससे आप उसे ज़्यादा देर याद रख सकेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट दूसरा मरहला। तीसरा मरहला जो बहुत अहम है वो ये है कि आपको चैप्टर के आखिर में जाना है, उसकी समरी देखनी है। समरी देखेंगे जिससे आप फोकस हो जाएंगे कि आपको इस चैप्टर में किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ की तलाश है। और उसके बाद आप चैप्टर के अंदर देखेंगे ग्राफ्स कौन से हैं, तस्वीरें कौन सी हैं, बॉक्स आइटम क्या हैं और हेडिंग्स क्या कहती हैं। और जब आप पूरी किताब को एक बार इस नज़र से देख लेंगे तो इसमें तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे और अब आप तैयार होंगे पूरी तरह, पूरी तवानाई से उस किताब को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे याद करने के लिए। अब की बार जब आप उसे पढ़ेंगे तो यकीन रखिए कि माजी में आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी 10 किताबों से
आपने उन्हें याद करने की कोशिश की है, इस तजुर्बे के बाद, इस टेक्निक के बाद या इस ग्रुप ऑफ टेक्निक्स के बाद, इस्तेमाल के बाद आप ख़ुद को ज़्यादा बेहतर पाएंगे किताबों को याद करने में और पढ़ने में भी और समझने में भी। तो जनाब ये टेक्निक है, बहुत कामयाब है, इस्तेमाल की जाती है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालिब इल्म इसे बरतते हैं। आप भी इसे इस्तेमाल करें, मैंने भी इसे सूदमंद पाया। और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, मुझे बताएं कि अगर आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है तो आपने इसे कितना सूदमंद पाया, और क्या आपके पास कोई टेक्निक है, क्या आप कोई आइडिया हमसे शेयर करना चाहते हैं, दें हमें वो आइडिया, ताकि जो रीडर्स हैं उन्हें फ़ायदा हो। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। एक बार खुर्शीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।